काशी पूजे मथुरा पूजे माता पिता को कोई न पूजे। एक लड़का सत्संग में गया, युवक लोग तो कोई सत्संग में बैठते नहीं, एक ठो देखते हैं बैठे हुए किसी तरह। अब बात बाकी तो सीनियर सिटीजन है सत्संग में, एक्सपायर डेट के लोग सब है, जो 60 साल के ऊपर हो गए, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, एक्सपायर ना है। 60 साल के बाद सरकार भी एकदम रिटायरमेंट दे देती है, जाइए बाबा घर में बैठ करके भजन करिए। कोई युवक सत्संग में बैठे हैं, क्यों? कि उनको बताया गया कि अभी उम्र नहीं हुई है, सत्संग करने की उम्र अभी नहीं हुई है। हम लोगों से बोलते हैं 80-80 साल का जुल बुढ़वा सब, यो बाबा यो कौन उम्र चाहिए बाबा बने क्या? हम लोग कहते हैं ये कौन उम्र है बाबा बनेगा, बाबा बन गए इतनी छोटी उम्र में। मैं कहता हूँ बाबा आप तो 80 साल के हो गए, आप बन जाइए। तब कहता है अब नहीं होने वाला है, बड़ा मोह लगता है, पोता का मोह नहीं छूटता है, पोती का नहीं छूटता है, बेटा का नहीं छूटता है, घर का नहीं छूटता है। अब हम बाबा बन पाएंगे, बाबा बन के घर जाएंगे। तो युवक लोग सत्संग में तो पहुंच गया, क्योंकि महात्मा प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते महात्मा अपने चैनल बदल दिए, विविध भारती से एफएम लगा देते हैं महात्मा। जब एफएम लगता है तो महात्मा ने कहा कि देखो कुछ भी करो, चोरी करो, बेईमानी करो, बदमाशी करो, गुटखा खाओ, शराब पियो, मांस मछली खाओ, लेकिन सत्संग में जरूर जरूर आओ। लड़का को लगा कि महात्मा मेरे पक्ष में बोलता है। किसके पक्ष में? लड़का को लगा कि महात्मा मेरे पक्ष में बोलता है, इसके सत्संग में जाना चाहिए। पूरा का पूरा गांव उलट के लड़का सब बढ़ गया सत्संग में। सत्संग काफी देर तक चला। काफी देर तक चलने के बाद अंतिम में महात्मा ने कह दिया देखो माता पिता की सेवा करना, माता पिता का बहुत बड़ा कर्ज तुम्हारे ऊपर है। अगर कोई पुत्र जीवन भर ये सोच ले कि अपने पूरे शरीर की चमड़ी निकाल करके माता पिता के पैर की जूती बना कर दे दें, और तब भी सोचेंगे कि माता पिता के कर्ज से उरीन हो जाएंगे, तब भी होने वाला नहीं है। महात्मा ने कहा कि माता पिता का बहुत बड़ा कर्ज है, सेवा करनी चाहिए। एक लड़का को बड़ी बात लग गई, चोट। महात्मा लोग तो सत्संग में नहीं आते थे, पहले कहा कि मांस खाओ, मछली खाओ, दारू पियो, वो अब कहता है कि माता पिता की सेवा करो। ये मांस मछली अंडा शराब दारू पी के माता पिता की सेवा होगी? अब कहता है माता पिता की सेवा करो, बहुत बड़ा कर्ज है। कौन सा कर्ज है? लड़का सत्संग से उठा, दौड़े दौड़े चला गया माता पिता के पास। माँ को जाकर कहता बताओ तुम्हारा कौन कौन कर्ज हम लेके बैठे हैं, अभी बता दो सब तुम्हारा दे देंगे। क्या कहा? बताओ तुम्हारा कौन कौन सा कर्ज है, अभी हम तुम्हारा निकाल के दे देंगे, हम तुम्हारा कर्जदार बन के रहना नहीं चाहते। ये महात्मा हमको कह देगा कि माता पिता कर्ज तुम्हारे ऊपर है, जो सबका कर्ज खाते घूमता है गाँव में। बताओ तुम्हारा क्या क्या कर्ज है। माँ तो बड़ा आश्चर्य करने लगी, कभी सत्संग में नहीं जाता था और आज गया है तो उल्टा पुल्टा भाषा सीख के चला आया। ऐसा कैसे बोल रहा है कि हमारा कर्ज जितना है, अगर जीवन भर ये हमारा कर्ज चुकाने के लिए चाहेगा तब भी नहीं चुका पाएगा। लड़का ने कहा कि नहीं तुम बताओ, हम आज जब तक तुम्हारा कर्ज नहीं चुका देंगे तब तक हम सोएंगे नहीं। माँ ने बड़ा समझाया, देखो बेटा तुम ऐसा हट मत करो, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। तुम हट मत करो, ये हट छोड़ दो, यह ज्ञान का हट है, तुम ऐसा मत करो। लड़का ने कहा कि नहीं तुमको बताना ही पड़ेगा, हम तुम्हारा कर्ज लेकर के जीना नहीं चाहते हैं। माँ ने कहा ठीक है, तुम मेरा कर्ज देना चाहते हो? कहाँ कर्ज देना चाहते हैं? तो ऐसा करो, आज एक रात की बात है, तुम जीवन भर मेरे पास सोया, बचपन से लेकर 5 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक मेरे पास सोया। आज तुम 25 साल के होगी, तुम्हारी शादी विवाह हो गई, लेकिन आज तुमको एक काम करना है, खाना पीना खा करके आज तुमको फिर से मेरे पास सोना है, मेरे साथ सोना है। लड़का ने कहा ठीक है सो जाएंगे, एक ही रात की बात है। कहा एक रात तुम्हारे साथ सोने से कर्ज उतर जाए, कहाँ उतर जाएगा। एक रात की बात है तो कौन नहीं तैयार होगा?
होगा कि नहीं तैयार? लड़का खुश है, चलो कभी माँ की गोदी में सोते थे, आज भी माँ के पास सोने का अवसर मिलेगा। लड़का तैयार हो गया। इसी दिसंबर जनवरी का महीना था। दिसंबर जनवरी महीना में जानते हैं ठंडी कितनी रहती है। माँ खाना पीना बनाई, लड़का खा करके जा करके सो गया। पहले ही माँ बर्तन तर्तन धोई, चौका तोका लगाई, सब कुछ साफ सुथरा करके तब गई माँ सोने के लिए। देखती है बेटा एकदम सो रहा है बड़ा नींद में। माँ भी बगल में सो गई। माँ जब सोती है तो घंटे 2 घंटे में बेटे को जगाती है, बाबू जगो, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी लाकर दो। और लड़का सोचता कि एक ही रात की बात है, माँ जो जो इस रात कह दे हम करने के लिए तैयार है। बेटा जगा, बड़ा श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ फूल का लोटा लिया और गया। ट्यूबवेल चलाया, बढ़िया से जोर से चला करके गर्म पानी लिया। वहां से ट्यूबवेल से ठंडी के मौसम में गर्म पानी निकलता है। उधर से आया तो आगे में तुलसी का चौरा था, तुलसी का पत्ता तोड़ करके उसमें डाल दिया। एकदम बढ़िया से भाव के साथ ले जा रहा है, क्योंकि एक रात की बात है, माँ का कर्ज उतारना है। लेके गया, माँ को दिया। माँ ने किया पानी पिया, और जो पानी शेष बच गया उस पानी को जिधर बेटा सोता था उधर गिरा दिया। पूरा यहाँ से वहां तक फैला दिया, फैला करके गीला कर दिया उसके जिधर सोई थी। माँ ने कहा कि बेटा सो जाओ। लड़का सोचता है कुछ बोलते हैं तो फिर कर्ज चढ़ जाएगा, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। एकदम किसी तरह देह हाथ को मजबूत करके कटवा कटवा करके सुकुड़ मुकड़ करके छोटा होकर के सो गया। ठंडी के समय में जब ठंडी ज्यादा लगती है तो रजाई के अंदर उन लोग सब छोटा हो जाता है। छोटा होना जानते हैं ना, घुटना तुटना मोड़ करके, घुटना मोड़ करके दाढ़ी के पास ले जाकर छोटा होकर सोता है। तो वैसे होकर के सो गया। लेकिन उनको नींद आएगी, इतनी कनकन ठंडा लग रहा है, एक ठंडी अलग है और बिस्तर गीला हो गया है। किसी तरह सोचा कि एक ही रात की बात है, चलो झेल लेंगे। सो गया, थोड़ी देर सोया, देखा कि थोड़ी नींद आ गई है। माँ ने फिर जगा दिया, कहा बेटा फिर प्यास लग गई है, फिर पानी ला के दो। फिर गया लोटा लेके, फिर पानी लेके आया। माँ ने क्या कि पानी पिया, और जो शेष पानी बचा उस पानी को इस बार ऊपर से रजाई को भिंगा देती है। किसको भिंगाती है? रजाई को भिंगा देती है। और कहा कि बेटा सो जाओ, इसी रजाई को ओढ़ लो। अब बेटा तोरो गुलगुल है, ऊपरो गुलगुल है, नींद आएगी। किसी तरह ओढ़ लिया, सोचा एक ही रात की बात है, बेचारा ओढ़ लिया। सोया हुआ है, कटर मटर कर रहा है, नींद कहाँ से आएगी? ठंडा इतना लग रहा है, नींद नहीं आ रही है। थोड़ी देर के बाद माँ फिर कह देती है बेटा फिर हमको प्यास लगी, जाओ पानी ला के दो। इस बार जब उठा तो एकदम नाक लाल पीला करके, अरे बुढ़िया तुम्ही को इतनी प्यास लगी है? ठंडी के मौसम में एकदम घटर घटर पानी पीती, ढक प्यास तुमको लगा हुआ है? ये तो पानी तो पीती है, मेरे तरफ बिस्तर क्यों गीला कर दिया? कौन सा तरीका बुढ़िया हो गई? माँ का जैसा तुम्हारा चाल चलन नहीं है, ये कौन सा तरीका है? माँ एकदम चुपचाप है। माँ ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें शाम को ही समझाया था कि हमसे तुम मत लगो, माँ से कभी मत उलझो, माँ के कर्ज को तुम उतार नहीं सकते हो। माँ का इतना बड़ा उपकार तुम्हारे ऊपर है कि जब तुम बचपन में पेशाब कर देते थे बिस्तर पर तो मैं खुद गीले में सो जाती थी और तुमको सूखे में सुलाती थी। उस दिन को तुम याद करो, क्या भूल गए? मैं गीले में सोती थी, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, तुम तो 1 दिन में घबरा गया, घंटा 2 घंटा में घबरा गया। मैंने तुम्हारे साथ गीले में 5-5 साल तक सोया है, 8-8 साल तक सोया है। तुम जब बिस्तर पर पेशाब कर देते थे उतनी बड़ी रात को मैं ये सोच करके बच्चे को ठंडा ना लग जाए तुम्हें सूखे में सुला करके मैं खुद गीले में सो गया करती थी। उस दिन को याद करो। तुम कर्ज की बात करते, क्या उतार पाओ उतार लो। बेटा कान पकड़ करके उठ बैठ करने लगा, सच में माता पिता का कर्ज आज तक कोई नहीं उतार पाएगा।
हजारों जन्म तक कोई पुत्र चाह ले कि माँ बाप का जो ऋण है उससे मुक्त हो जाएंगे, कभी हो नहीं सकता है। अगर माता पिता के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, बस श्रद्धा पूर्वक माता पिता की सेवा कीजिए। वही पुत्र है जिसने माता पिता के आज्ञा अनुसार चलने का, जीवन बिताने का संकल्प लिया, वही पुत्र कुपुत्र है। नहीं तो सब तो कुपुत्र ही दुनिया में दिखाई दिया जा रहा है। जब तक माता पिता के साथ में है, पहले ऐसा देखते थे कि 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे माता पिता के साथ में रहते थे। लेकिन अब क्या होने लग गया, अब माता पिता को बेटा के साथ में रहना पड़ता है ना। और नंबर लग जाता है कि 4 महीना उसके तरफ, 4 महीना उसके तरफ, 4 महीना उसके तरफ नंबर लग रहा है ना। 4 बच्चे, 4 बेटा हो 4 बेटी हो, सभी को माँ बाप पढ़ा लिखा करके जन्म दे करके खिला पिला करके बड़े कर देते हैं। कभी माता पिता नहीं कहते हैं कि 4 बच्चा तुम्हारा है 4 बच्चा मेरा है, कहते हैं 10 बच्चे को एक माता पिता मिल करके पाल देते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिल करके 2 माता पिता को नहीं पाल पाते। सदगुरु